गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस। उससे पहले अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस डिस्कस कर लिया है और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बाद में अपने मोनो हाइब्रिड पे ही आधारित कुछ नियम जिनका भी अपने अध्ययन कर लिया है। इसमें 3 नियम प्रमुख थे। पहला जो नियम था वो था प्रिंसिपल ऑफ पेयर फैक्टर, दूसरा जो नियम था उसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और जो तीसरा और नियम था उसका नाम लिखा था आपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। इसके अलावा अपन ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पर एक टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और आउट क्रॉस की भी बात कर ली है। टेस्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जो हाइब्रिड होता है उसका अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना, और जो आउट क्रॉस का मतलब होता है वो होता है कि अपने हाइब्रिड का डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना। ये दोनों ही क्रॉस बैक क्रॉस होती है क्योंकि अपने ही पेरेंट से इनमें क्रॉस करवाया जाता है। अब आज अपन बात करेंगे 2 जीनी इनहेरिटेंस का। 2 जीन को एक साथ लेकर अपन जब क्रॉस करवाते हैं तो उसको 2 जीनी या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। क्लियर? डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें क्योंकि अपन एक साथ 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस करवाएंगे तो उसमें थोड़ा सा एक चीज़ और अपने यहाँ पे पहले करनी है, वो है गैमेट कैसे बनते हैं। क्योंकि इसमें गैमेट बनाना या गैमेट कैसे कैसे बनते हैं, कौन से टाइप गैमेट बनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात होती है। तो थोड़ा सा पहले डाई हाइब्रिड क्रॉस शुरू करने से पहले आज अपन गैमेट कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट्स या युग्मकों का अनिर्माण, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस में थोड़ा सी इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें एक ज़रूरी बात है कि गैमेट्स कितने टाइप के बनते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट्स, टाइप्स ऑफ गैमेट्स ये मतलब नहीं रखता कि कितने गैमेट्स बनेंगे, नहीं, ज़रूरी ये है कि कितने टाइप के गैमेट्स बनेंगे। और इसका एक फार्मूला है 2 to the power n, जहाँ पर n का मतलब है हेट्रोजाइगस कंडीशन, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, कि वहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस स्थितियाँ हैं n का बराबर। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एक एग्जाम्पल है ये वाला। अब यहाँ पे देखते हैं कि कितनी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन 2 है, तो यहाँ n बराबर 2 है, तो यानी 2 to the power 2 इज इक्वल टू 2 into 2, यानी 4 प्रकार के गैमेट्स यहाँ इस कॉम्बिनेशन से बनेंगे। अब ये 4 प्रकार के कौन से, उसके लिए अपन एक वैसे तो कॉम्बिनेशन होते हैं लेकिन एक फॉर्क लाइन मेथड से ये 4 प्रकार के गैमेट्स कौन कौन से हैं इसको अपन देखते हैं, जो कि सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है गैमेट निकालने के लिए। कैपिटल ए स्मॉल ए, सामने कैपिटल बी स्मॉल बी, इधर भी कैपिटल बी और स्मॉल बी। गैमेट कितने टाइप के बनने होते हैं, इसका मतलब वास्तव में वो कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशंस। अब देखिए एक गैमेट जो हैं ये हो गया ए और बी, कैपिटल ए कैपिटल बी। दूसरा गैमेट हो गया ए कैपिटल और स्मॉल बी। तीसरा हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी, और ये हो गया स्मॉल ए स्मॉल बी। ये 4 प्रकार के गैमेट्स बने हैं। अगर इनकी हम बात करें तो ये टोटल में से 1/4, ये भी टोटल में से 1/4, टोटल में से 1/4, टोटल में से 1/4, 25%, 25%, 25% और 25%, यानी टोटल गैमेट में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, तो या तो कहेंगे 1/4 या फिर 25% है। ये प्रोबेबिलिटी है और ये इसका प्रतिशत है। तो एक अपने तरीका निकाला है कि गैमेट कितने टाइप के बनते हैं वो इम्पोर्टेंट रखता है, और उसका फॉर्मूला लिखा आपने 2 to the power n, 2 की घात n, जहाँ n का मतलब है विषम युग्मजीय अवस्था, हेट्रोजाइगस कंडीशन, जैसे आपने एग्जाम्पल लेके देखा। अब अपन और एग्जाम्पल इसके कैरी करते हैं।
कुछ और एग्जाम्पल लेके इसको आगे बढ़ाते हैं। सम मोर एग्जाम्पल्स। यहाँ देखिएगा इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 मतलब कितने टाइप गैमेट बनेंगे, 2 की घात 0 और 2 की घात 0 का मतलब है एक टाइप के, वन टाइप। यहाँ n इज इक्वल टू 1 मतलब 2 की घात n यानी कितने बनेंगे, 2 टाइप के। कौन से हो जाएंगे, एक तो कैपिटल ए, एक कैपिटल स्मॉल ए। यहाँ पे n इज इक्वल टू अगेन कितना है, 0, n इज इक्वल टू 0 मतलब 2 की घात 0। इसका मतलब यहाँ पे कितने बनेंगे, यहाँ पर भी 1 टाइप। कौन सा हो जाएगा 1 टाइप, कैपिटल ए और कैपिटल बी बस। यहाँ पे कैपिटल ए कर लेते हैं, फिर ये बी। देखो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, 2 की घात 1 मतलब 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। एक हो जाए कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी, एक स्मॉल ए और स्मॉल बी। इस तरह से ए के साथ में बी, ए के साथ में बी, तो एक हो जाएगा ए बी, दूसरा हो जाएगा ए बी। ये थर्ड वाली कंडीशन, ठीक है। फिर बात करते हैं जो अभी अपने एग्जाम्पल लिया था, कैपिटल ए कैपिटल स्मॉल बी, ये वाला। n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, 2 की घात 2 मतलब 4 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, जब भी अपन थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था। फिर देखते हैं, अब अपन 3 लेके देखते हैं। यहाँ पे 3 कंडीशन है, तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 0 ही है, तो 2 की घात 0 यानी एक ही टाइप का बनेगा और वो गैमेट बनेगा यहाँ पर कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी। इस बार थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऐसा करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 हेटेरोजाइगस कंडीशन ले ली। n इज इक्वल टू 2 ही लेते हैं पहले। n इज इक्वल टू 1 टू टू दी पावर 1 यानी यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे 2 टाइप के गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके सामने बी, इसके सामने सी, ये कैपिटल सी ही है। फिर इसके सामने बी और इसके सामने सी, यानी एक हो गया ए बी और सी कैपिटल कैपिटल, एक हो गया स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, ठीक है। अब अपन ये लेके देखें, मान लीजिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 यानी 4 टाइप गैमेट बनेंगे। चार टाइप के गैमेट बनेंगे। कौन कौन से 4 टाइप के, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इनके सबके सामने कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल सी और कैपिटल सी। एक गैमेट हो गया ए कैपिटल बी कैपिटल सी, एक हो गया कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। तो यहाँ से 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 टाइप गैमेट्स और 4 कॉम्बिनेशन ये होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। आगे लिखते हैं और 3 कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। यहाँ पे n इज इक्वल टू 3
2 to the power 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ पे 8 प्रकार के गैमेट। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल लेके कि 8 टाइप गैमेट्स कैसे बनते हैं। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके सामने कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके सामने भी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके सामने भी कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके सामने भी कैपिटल सी और स्मॉल सी। लिख लेते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, और स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 तरह के कॉम्बिनेशन देख ली हमने, यदि ये तीनों ही कंडीशन हेटेरोजाइगस होती हैं तो एक सिंपल सी बात है कि गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेट बनाने का क्या फॉर्मूला है या फिर क्या है, तो वह है 2 to the power n, जहाँ n का मतलब है हेटेरोजाइगस कंडीशन, और हेटेरोजाइगस कितनी होती हैं उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ गैमेट्स बनते हैं।